मोहम्मद बिन कासिम कौन था? लगभग 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद 6 वर्षों के अंदर ही उनके उत्तराधिकारियों ने सीरिया, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका, स्पेन एवं ईरान को जीत लिया। इस समय खलीफा साम्राज्य फ्रांस के लाया नामक स्थान से लेकर आक्सस एवं काबुल नदी तक फैल गया था। वफात के बाद खिलाफत संस्था का गठन हुआ, जो इस बात का निर्णय करती थी कि इस्लाम का उत्तराधिकारी कौन है। हज मोहम्मद व के दोस्त अबू बकर को उनका उत्तराधिकारी घोषित किया गया। पहले 4 खलीफाओं ने हज मोहम्मद साहब से अपने रिश्तों के कारण खिलाफत हासिल की। उनमें से उमैयदों और अब्बासियों के काल में इस्लाम का विस्तार हुआ। अब्बासियों ने ईरान में अपनी सत्ता कायम की। ईरान के पारसियों को या तो इस्लाम ग्रहण करना पड़ा या फिर वे भागकर सिंध में आ गए। जब सिंध में भी आक्रमण बढ़ने लगे तो वे गुजरात में बस गए। 7वीं सदी के बाद भारत पर अरब और तुर्क के मुसलमानों ने आक्रमण करना शुरू किए। अरब के खलीफाओं ने भारत पर कई अभियान चलाए। पहले भारत में अफगानिस्तान भी शामिल था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार 870 ईस्वी में अरब सेनापति याकूब एलेस ने अफगानिस्तान को अपने अधिकार में कर लिया था। इससे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के सिंध और मुल्तान पर आक्रमण करके यहाँ पर खलीफाओं के शासन का रास्ता साफ किया। भारत में इस्लामिक शासन का विस्तार 7वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर आक्रमण और बाद के मुस्लिम शासकों द्वारा हुआ। लगभग 712 में इराकी अरब शासक अल हज्जाज के भतीजे एवं दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने 17 वर्ष की अवस्था में सिंध और बलूच पर के अभियान का सफल नेतृत्व किया। इस्लामिक खलीफाओं ने सिंध फतह के लिए कई अभियान चलाए। 10,000 सैनिकों का एक दल ऊंट घोड़ों के साथ सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया। सिंध पर ईस्वी सन 638 से 711 ईस्वी तक के 74 वर्षों के काल में 9 खलीफाओं ने 15 बार आक्रमण किया। 15वें आक्रमण का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया। मोहम्मद बिन कासिम अत्यंत ही क्रूर योद्धा था। सिंध के दीवान गुंदुमल की बेटी ने सर कटवाना स्वीकार किया, पर मीर कासिम की पत्नी बनना नहीं। वेब दुनिया के शोधानुसार इसी तरह वहां के राजा दाहिर और उनकी पत्नियों और पुत्रियों ने भी अपनी मातृभूमि और अस्मिता की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। सिंध देश के सभी राजाओं की कहानियां बहुत ही मार्मिक और दुखदाई हैं। आज सिंध देश पाकिस्तान का एक प्रांत बनकर रह गया है। राजा दाहिर अकेले ही अरब और ईरान के दरिंदों से लड़ते रहे। उनका साथ किसी ने नहीं दिया, बल्कि कुछ लोगों ने उनके साथ गद्दारी की। मोहम्मद बिन कासिम इस्लाम के शुरुआती काल में उमैयद खिलाफत का एक अरब सिपह सालार था। उसने 17 साल की उम्र में ही उसे भारतीय उपमहाद्वीप पर हमला करने के लिए भेज दिया गया था। कासिम का जन्म सऊदी अरब में स्थित ताइफ शहर में हुआ था। वह सकीफ कबीले का सदस्य था। उसके पिता कासिम बिन यूसुफ थे, जिनके देहांत के बाद उसके ताऊ हज्जाज बिन यूसुफ ने उसे संभाला। उसने हज्जाज की बेटी जुबैदा से शादी कर ली और फिर उसे सिंध पर मकरान तट के रास्ते से आक्रमण करने के लिए रवाना कर दिया गया। कासिम के अभियान को हज्जाज क्यूफा नामक शहर में बैठकर नियंत्रित कर रहा था। कासिम की मौत कैसे हुई, इस बारे में तो घटनाओं का वर्णन मिलता है। चचनामा नामक ऐतिहासिक दस्तावेज अनुसार कासिम ने जब राजा दाहिर से इनकी बेटियों को तोहफा बनाकर खलीफा के लिए भेजा तो खलीफा ने इस अपना अपमान ये समझकर समझा कि कासिम पहले ही उनकी इज्जत लूट चुका है और अब खलीफा के पास भेजा है। ऐसे समझकर खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को बैल की चमड़ी में लपेटकर वापस दमिश्क मंगवाया और उसी चमड़ी में बंद होकर दम घुटने से वह मर गया। लेकिन बाद में खलीफा को पता चला कि दाहिर सेनी की बेटियों ने झूठ बोला, तो उसने तीनों बेटियों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। दूसरी घटना में ईरानी इतिहासकार बलाजुरी के अनुसार कहानी अलग थी। नया खलीफा हज्जाज का दुश्मन था और उसने हज्जाज के सभी सगे संबंधियों को सताया। बाद में उसने मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुलवाकर इराक के मोसुल शहर में बंदी बनाया और वहीं उस पर कठोर व्यवहार और पिटाई की गई, जिसके चलते उसने दम तोड़ दिया।